मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 15 राजधर्म। ये जो आपका पाठ है वो प्रस्तुत पाठ एक जातक कथा है जिसमें धर्म एवं न्याय के पालन पर जोर दिया गया है। आइए हम अपनी ये कथा कहानी पढ़ते हैं। छोटी सी देखिए। अति प्राचीन काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा राज करते थे जो अपनी धर्मप्रियता और न्यायपूर्ण शासन के लिए प्रसिद्ध था। उसके समय में बोधिसत्व एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। कुछ बड़े होने पर उन्होंने अनेक शिल्पों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर ऋषि का रूप धारण कर वे रमणीय हिमालय प्रदेश चले गए और कंदमूल फल आदि का सेवन करते हुए तपस्या करने लगे। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। वह सत्य, अहिंसा, उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता। अंतःपुर राजदरबार नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान करते थे, पर उसके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। राजा ने सोचा कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। अतः भेष बदलकर वह पूरे राज्य में घूमा, पर उसे अपना गुण ही सुनने को मिला, दोष नहीं। फिर वह घूमता हुआ हिमालय प्रदेश पहुंचा। घने जंगलों और पर्वतों को पार करता हुआ वह हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम पर जा पहुंचा। उसने उसे श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। फिर राजा आश्रम में एक और चुपचाप बैठ गए। बोधिसत्व जंगल से पके फल लाकर खाते थे। वे फल शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। उन्होंने राजा से कहा, महापुण्य, ये फल खाकर पानी पियो। राजा ने फल खाए और पानी पिया। उसे फल बहुत ही मधुर और स्वादिष्ट लगे। उसने बोधिसत्व से पूछा, गुरुदेव, क्या बात है? ये फल बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट हैं। महापुण्य राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है, उसी से ये इतने मीठे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओजहीन हो जाता है, दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता है। गुरुदेव, ऐसा होता होगा। यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया। उसने सोचा, तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा और देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय बीत जाने पर वह फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। बोधिसत्व ने राजा को पुनः पके फल दिए। राजा को वो फल बड़े कड़वे लगे। राजा ने फल थूक दिए और कहा, गुरुदेव, ये फल बड़े कड़वे हैं। महापुण्य राजा अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती हैं, स्वाद रहित हो जाती हैं। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। राजा के द्वार और जिज्ञासा प्रकट करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों के नदी पर पार करते समय सांड यानी नेता यदि टेढ़ा चलता है तो सभी गायें टेढ़ी चलती है और मार्ग से भटक जाती है। इसी प्रकार मनुष्य से भी जो श्रेष्ठ होता है वह नेता माना जाता है।
यदि वह टेढ़े मेढ़े मार्ग से जाता है, अधर्म करता है, तो सारी प्रजा कुमार्ग पर चलती है और अधर्म करने लगती है। राजा ही नेता होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख से भर जाता है। गायों के नदी पार करते समय यदि सांड यानी नेता सीधा चलता है तो नेता के सीधे जाने पर सभी गायें सीधी चलती हैं और नदी पार कर जाती। यदि राजा धर्म का अनुसरण करता है तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुखी जीवन जीता है। बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर राजा अपना परिचय दिया और विनय पूर्वक बोला, गुरुदेव, मैंने ही फलों को पहले मीठा और फिर कड़वा किया। अब फिर मैं उन्हें मीठा करूँगा और कभी कड़वा नहीं होने दूंगा। यही मेरा संकल्प और व्रत है। बोधिसत्व को प्रणाम कर राजा राजधानी लौट आया। वह पुनः धर्म और न्याय के साथ राज करने लगा। उसकी प्रजा फिर से सुखी हो गई। ये कहानी कहाँ से ली गई थी? हमारे जातक कथा से ली गई थी। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम काम करेंगे वैसे हमारे छोटे हमें देखेंगे और हमसे ही सीख लेंगे। तो देखिए, इसका वर्ड मीनिंग आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पेज देखिए आप। सही विकल्प पर हमें क्या करना है? सही का निशान लगाना है। तो इसमें फर्स्ट आपका देखिए, ये राजा ब्रह्मदत्त किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्म प्रियता के लिए, न्यायपूर्ण शासन के लिए, कि ये दोनों? इसका आंसर ये दोनों हो जाएगा। फिर सेकंड देखिए, बोधिसत्व ने राजा को खाने के लिए क्या दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फल हो जाएगा। दूसरी बार राजा को फल कड़वे लगे क्योंकि राजा धर्म विमुख हो गया था। इसका आंसर फर्स्ट है। 4 नंबर देखिए, बोधिसत्व ने सांड की तुलना किससे की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेता से। किसने किससे कहा? ये फल खाकर पानी पियो, बोधिसत्व ने राजा से कहा। ये फल बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट हैं, राजा ने बोधिसत्व से कहा। ऐसा होता होगा, राजा ने बोधिसत्व से कहा। ये बड़े कड़वे हैं, राजा ने बोधिसत्व से कहा। यही मेरा संकल्प और व्रत है। ये भी राजा ने किससे कहा? बोधिसत्व से कहा। अब देखिए, इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है, पर इसका आंसर आपको अपने से बताना है। और अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर मैं इसका आंसर आप लोगों को बता दूंगी, पर पहले आप लोगों को अपने से इसकी कोशिश करना है। देखिए, बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर राजा अपना परिचय दिया और विनय पूर्वक बोला, गुरुदेव, मैंने ही फलों को पहले मीठा और फिर कड़वा किया। अब फिर उन्हें मीठा करूँगा और कभी कड़वा नहीं होने दूंगा। यही मेरा संकल्प और व्रत है। तो देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा? राजा ने फलों को पहले मीठा फिर कड़वा कैसे किया? तो इसका आंसर आप बताइए। फिर सेकंड है, अंत में राजा ने क्या संकल्प लिया? तो इसके भी आंसर आप ही को बताने हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या आया? भाषा की बात। फर्स्ट में आपका क्या है? इसमें निम्नलिखित शब्दों के हमें क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। तो फर्स्ट आपका क्या है? इसमें एक का क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा। न्याय का अन्याय हो जाएगा। धार्मिक का अधार्मिक, कड़वा का मीठा और सत्य का असत्य, पुत्र का पुत्री, गुण का अवगुण और रूप का कुरूप हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों का हमें क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो देखिए, धर्मानुसार का क्या हो जाएगा? धर्म धन अनुसार। हिमालय का हिमधन आलय। महात्मा का महान धन आत्मा। और परोपकार का क्या हो जाएगा? परधन उपकार। फिर देखिए, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 अर्थ लिखना है हमें। तो देखिए, अर्थ का क्या मतलब हो? अर्थ का देखिए क्या अर्थ होगा? मतलब होगा और धन होगा। कुल का क्या होता है? वंश और योग। फल का खाया जाने वाला फल और परिणाम। उत्तर का जवाब और एक दिशा। मूल का क्या हो जाएगा? मुख और जड़। पद का क्या हो जाएगा? पद एक शब्द होता है और एक ओहदा होता है। तो आपका ये लेसन यही खत्म हुआ। थैंक यू।